युद्ध की शुरुआत करने के बाद से ही रूस ने खेरसोन को सबसे ज्यादा अहमियत दी। रणनीतिक तौर पर यह जगह बेहद अहम है। क्रीमिया से सटे होने की वजह से भी खेरसोन रूस के प्राइम टारगेट पर था, लेकिन अचानक रूस खेरसोन खाली कर रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन की सेना ने रूस की आर्मी को पीछे जरूर धकेला था, लेकिन युद्ध लगातार जारी था। लेकिन फिर अचानक रूस ने खेरसोन छोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर वो कौन सा डर था जिसने पुतिन की हिम्मत तोड़ दी? जिस मोर्चे से रूसी फौज को धकेलने में अमेरिकी हथियार भी नाकाम हो रहे थे, वहां यूक्रेन ने कौन सी चाल चली? रूस के खेरसोन छोड़ने की इनसाइड स्टोरी आप भी देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बारूदी आग झेलने की हिम्मत तो रशियन फौज में है, लेकिन क्या होता जब प्रहार पानी से होता? जैवलिन और हिमास के हमलों से रशियन फौज मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब लहरों से मुकाबले की घड़ी करीब थी। रशियन फौज के लिए चैलेंज अब बारूद नहीं बाढ़ था। यूक्रेन ने ऐसी प्लानिंग तैयार की थी जिसमें हथियारों का इस्तेमाल तो जरूरी था, लेकिन धमाकों के बाद आग नहीं बल्कि सैलाब रशियन फौज को डुबोने वाला था। अब जिस काम को पश्चिमी देशों से मिले हथियार नहीं कर सके, उसे कुदरत की बेहिसाब ताकत ने कर दिया। रशियन फौज के मन में दहशत भरने के लिए यूक्रेन ने एक डैम को निशाना बनाना शुरू किया। यूक्रेन ने काखोव्का बांध को टारगेट किया। रॉकेट हमले में बांध क्षतिग्रस्त हो गया। बांध से पानी का रिसाव भी शुरू हो गया। रशियन कमांडर्स ने इमरजेंसी मैसेज भेजा था। नीपर नदी की अपस्ट्रीम पर 30 मीटर ऊंचे बने नोवा काखोव्का बांध से बिजली की सप्लाई भी होती है। बांध टूटने से यूक्रेन को बिजली पानी के संकट का सामना जरूर करना पड़ता, लेकिन रूस के सैनिकों के लिए सैलाब में रहकर युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल था। अब रूस के पास दो ही विकल्प बचे थे। पहला ये कि वो बांध की मरम्मत करे और डैम पर अटैक को नाकाम करे। दूसरा ये कि रूस की सेना फौरन नीपर नदी के किनारे से हट जाए। रूस ने दूसरा विकल्प चुना। यूक्रेन अगर डैम को पूरी तरह से तबाह कर देता तो रूस के सैनिकों की जान पर बना थी। रूस के कई सैनिकों की डूबने से मौत हो सकती थी। रूस के लाखों डॉलर के टैंक, आर्टिलरी और हथियार महीनों यहीं जाम हो जाते और पानी में रहकर बर्बाद हो जाते। यही वजह है कि रूस ने सोच समझकर नीपर नदी के इलाके को छोड़कर जाने का फैसला लिया। यूक्रेन युद्ध में आर पार की स्थिति बन गई है। पिछले कई हफ्ते से खेरसोन में रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच में भीषण जंग चल रही थी, लेकिन अब रूस ने फैसला किया है कि खेरसोन में रूस की आर्मी पीछे हटेगी और नीपर नदी के बाएं तट पर अपनी पोजीशन लेगी। रूस का कहना है कि खेरसोन में स्थित काखोव्का डैम पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे और इसकी वजह से खेरसोन इलाके में भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे रूस की आर्मी और वहां पर मौजूद लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए रूस को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि यूक्रेन अभी सावधान है और आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रूस इससे पहले अपने नागरिकों को भी खेरसोन से निकाल चुका है। माना जा रहा है कि खेरसोन को पूरी तरह से खाली किया जा सकता है। रूस के आर्मी के जनरल सुरोवकिन का कहना है कि यूक्रेन लगातार वहां पर हमला जारी रखे हुए है। इसके बावजूद कि यूक्रेन ने करीब 9,500 सैनिकों को खोया, उसके काफ़ी हथियार भी खत्म हुए, लेकिन यूक्रेन के हमले में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए रूस को यह फैसला लेना पड़ा। अक्टूबर से रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर बांध को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे थे। रूस को अंदाजा था कि सैलाब से बड़ी तबाही आ सकती है, इसीलिए खेरसोन को खाली कराने का काम शुरू किया गया था। अभी यूक्रेन नहीं मान रहा है कि उसने डैम को कोई नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर प्रलय लाने वाली साजिश तैयार करने का आरोप लगाया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने एक बांध में हर तरफ से बम लगाया है।
रूस ईस्टर्न खेरसोन के बांध में धमाका करने वाला है। यूक्रेन का काखोव्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टारगेट पर है। बांध को उड़ाकर रूस यूक्रेन में बड़ी तबाही लाना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन लीडर्स को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि रूस की सेना इस इलाके में भयंकर सैलाब लाने की साजिश रच रही है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अगर रूस की सेना ने डैम में ब्लास्ट किया तो महा तबाही आ जाएगी। डैम टूटने से ऐसा सैलाब आएगा कि पूरा खेरसोन डूब जाएगा। लेकिन रूस का दावा इसके ठीक उलट है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन डैम पर मिसाइलें दाग रहा था। हालांकि रूस की हिम्मत तोड़ने के पीछे अमेरिकी जैवलिन और हिमार्स को भी अहम वजह माना जा रहा है। जैवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। इसी मिसाइल से यूक्रेन रूस की आर्टिलरी और टैंकों को तबाह कर रहा है। इंफ्रारेड तकनीक से लैस इस मिसाइल से यूक्रेन की फौज खेरसोन में जबरदस्त प्रहार कर रही थी। जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। हिमार्स एक हाईटेक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है। इसी हथियार से यूक्रेन पर डैम पर प्रहार करने का आरोप लग रहा है। अमेरिका ने जो हिमार्स यूक्रेन को दिए हैं उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। इससे सिर्फ 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। यूक्रेन की फौज हिमार्स से 70 किलोमीटर दूर से ही रशियन फौज पर सटीक निशाना साध रही थी। अब सैलाब का डर या अमेरिकी हथियारों का कहर, इतना तो है कि एक नई कामयाबी यूक्रेन का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।